करोड़ों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई में से छोटी छोटी बचत को ज्यादा ब्याज के लालच में जमा किया था, ये सोचकर कि एक दिन ये राशि उनका सहारा बनेगी। पर हुआ क्या कि सहारा इंडिया कंपनी ही डूब गई और साथ में डूब गए लोगों की उम्मीदें। लेकिन अब एक शुभ संकेत है। तो यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सहारा में फंसे हुए इन पैसों को निकालने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पर आवेदन कैसे किया जाएगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो आइए करते हैं पड़ताल सटीक और सरल शब्दों में। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले 10 करोड़ ग्राहकों के लिए एक राहत की खबर है। सहारा में सालों से फंसे हुए पैसों को निकालने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने CRCS यानी सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं कि सहारा का पैसा किन किन लोगों को मिलेगा। CRCS पोर्टल के जरिए सहारा के उन ग्राहकों को पैसा वापस मिल जाएगा जिन्होंने सहारा इंडिया के ग्रुप की इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था और उनका इन्वेस्ट की अवधि पूरी हो चुकी है। ये 4 सोसाइटी है। नंबर 1 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। नंबर 2 सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। नंबर 3 हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। नंबर 4 स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इस पोर्टल के जरिए सहारा की इन 4 समितियों में इन्वेस्ट करने वाले 10 करोड़ ग्राहकों को पैसा लौटाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी। सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसों को निकालने के लिए आवेदन कैसे करें। सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसों के लिए आवेदन करने वाले पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.corporation.gov.in पर लॉन्च किया गया है। सहारा इंडिया के ग्राहक इस वेबसाइट पर जाकर इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए CRCS पोर्टल पर जाकर ग्राहक को अपने आधार के आखिरी 4 डिजिट और मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। ऐसा करने पर ग्राहक के मोबाइल पर एक SMS आएगा। अब SMS में आई OTP दर्ज करने पर ग्राहक को ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरकर कुछ निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति द्वारा ग्राहक की जानकारी की जांच की जाएगी तथा इसके बाद उस ग्राहक के निर्धारित पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किन किन दस्तावेज की होगी जरूरत। इस पोर्टल के जरिए रिफंड पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। ग्राहक ने जिस कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट किया है उस कोऑपरेटिव के साथ उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज देने होंगे, जैसे सदस्य संख्या, खाता संख्या, जमा करने वाले व्यक्ति की KYC और साथ ही जिन लोगों का रिफंड 50,000 से ज़्यादा है उनको पैन कार्ड भी देना होगा। ये जानकारी आवेदन करते वक्त पोर्टल पर देनी होगी। सहारा का फंसा हुआ पैसा कब तक आएगा। सहारा इंडिया के ग्राहकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के बाद ग्राहक को एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आवेदन की डिटेल और रजिस्टर्ड नंबर प्राप्त होंगे। इसके 15 दिन के बाद एक दूसरा SMS प्राप्त होगा। इन 15 दिन में उस ग्राहक की सभी डिटेल चेक की जाएगी। अगर सभी डिटेल सही है तो अगले 30 दिन में ग्राहक को उसकी राशि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुल मिलाकर 45 दिन के अंदर सहारा के ग्राहकों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सहारा का कितना पैसा ग्राहकों को वापस मिलेगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए ट्रायल के तौर पर ग्राहकों में वितरित करने के लिए सेबी को निर्देश दिए गए हैं। ध्यान रहे, सेबी भारत सरकार की एक संस्था है जो शेयर मार्केट मॉनिटर करने का काम करती है। इस पोर्टल के जरिए उन ग्राहकों को ही पैसा वापस मिलेगा जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। पहले ट्रायल में कुल
4 करोड़ निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। अधिकतम 10,000 रुपये मिलेंगे। मतलब जिन ग्राहकों की जमा पूंजी 10,000 से कम है उनका पूरा पैसा मिल जाएगा, जबकि ऐसे ग्राहक जिनका निवेश 10,000 से ज़्यादा है उनको फिलहाल 10,000 तक ही मिल पाएंगे। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट से 10,000 से ज़्यादा अमाउंट वाले लोगों को पैसा देने के लिए आवेदन किया जाएगा, ताकि 10,000 से अधिक राशि वाले ग्राहकों को भी पूरा पैसा लौटाया जा सके। फिलहाल ये 1 करोड़ 7 लाख ग्राहक ऐसे हैं जिनकी जमा पूंजी 10,000 या 10,000 से कम है। मतलब इन सभी ग्राहकों को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सारा में ग्राहकों का कितना पैसा फंसा हुआ है। सारा ग्रुप की 4 सोसाइटी जिनकी स्थापना 2010 से 2014 के बीच में की गई थी। इन चारों सोसाइटियों द्वारा कुल 10 करोड़ ग्राहकों से 86,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जुटाए गए थे। इनके अलावा सारा ग्रुप की 2 अन्य कंपनियां भी थी। नंबर 1 सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, नंबर 2 सारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन। इन दोनों कंपनियों में 3 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के 25,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वही मार्च 2023 तक सेबी के पास सारा इंडिया ग्रुप के कुल 24,000 करोड़ रुपए की पूंजी जमा थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। जय हिंद।